मिन शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहन्नासु इन्न खैरल किताबि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और बेशुमार लातादाद अनगिनत दुरूद व सलाम नाज़िल हों आकाए नामदार सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन ख़तीबुल अंबिया वन नबिय्यीन आखिरुज़्ज़मान पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर रहमत और बख्शिश की दुआ सहाबाए कराम ताबईन तबा ताबईन मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा के लिए जिनकी मेहनतों काविशों और क़ुरबानियों से दीन इस्लाम सही सलामत अपनी असल शक्ल व सूरत में हम तक पहुँचा और आज तक महफूज है। काबिल सद एहतराम भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, तकरीबन दूसरे ममालिक में माह फरवरी से और पाकिस्तान में मार्च से जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और आज तक मौजूद है, पूरी की पूरी दुनिया इस वायरस की लपेट में है। लाखों लोग मरीज़ हुए और लाखों लोग इस वायरस की वजह से अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँचे। भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हद से आगे गुज़र जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं देते और एक रास्ता एतदाल का है। और सबसे बेहतरीन रास्ता भी
एतदाल का है, म्याना रवी का है। इसी चीज़ का अल्लाह ताला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया। कुछ चीज़ें एहतियाती तदाबीर अगर उनका अहले इल्म और हुकूमत वक़्त हुक्म देती है और इंसानियत की हयात के लिए, तो मेरे ख़्याल में इस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए। हमारे बहुत से अहले इल्म इस बात में इतना मुतशद्दिद हो जाते हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। ये रास्ता गलत है। ये रास्ता कुरान और सुन्नत का भी नहीं। कुरान और सुन्नत का रास्ता एतदाल का रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास अब्दुल कैस कबीला का वफ़द बैअत के लिए आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैअत ली। एक शख्स उस कबीला से अलग थलग था। पूछने पर मालूम हुआ कि इसको कोढ़ का मर्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इर्जे कद बायअना का, आप अपने कबीला में वापस चले जाओ, हमने आपकी बैअत को कबूल कर लिया, आपकी बैअत मंजूर है। रिवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। अगर हुकूमत वक़्त या माहिरीन डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि आप अगर हाथ मिलाएंगे तो मर्ज़ एक दूसरे से मुंतकिल हो जाता है, इस चीज़ में क्या कबाहत है? हमारे उलमा इस चीज़ में बड़ी अजीबो गरीब गुफ्तगू करते हैं कि सलाम से, मुसाफ़ा से आपस में मोहब्बत पैदा होती है और कहा जा रहा है कि आप मुसाफ़ा न करें। जो मुसाफ़ा लाज़मी है वो बैअत का है। अगर कोई शख्स बैअत का मुसाफ़ा नहीं करता वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बीमार देखा, आपने उससे बैअत का मुसाफ़ा भी नहीं किया। ये जो हम एक दूसरे से मेल मुलाकात में मुसाफ़ा करते हैं, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ है सलाम लेना। असल चीज़ क्या है? हम किताबों सुन्नत से बहुत दूर हैं। दीन का फ़हम नहीं है, समझ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस खैर ही खैर है। असल खैर आपकी सुन्नत में, आपकी हदीस में है। फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेहतरीन किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है और बेहतरीन सीरत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। इसी में खैर है, इसी में हमारी आखिरत बेहतर होगी। जब ताऊन का मर्ज़ आया था जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में, ये चीज़ें, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद आप ये समझें कि ये बातें तो आम हैं, लेकिन मेरे भाइयों ये बातें आम नहीं, ये बातें इतनी ख़ास हैं कि शायद हमें इल्म नहीं है। इस वक्त जान बचाने का वक्त है। हमारे कई दोस्त अहबाब, जानने वाले, तंदुरुस्त, बिल्कुल सही, जिनको एक दिन पहले हमने सही देखा, उन्होंने इन एहतियाती तदाबीर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था
और अगले दिन वो अपने अल्लाह के पास जा पहुँचे। ये वायरस खुद साख्ता है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, ये एक अलहदा बहस है, लेकिन है बहुत ख़तरनाक। हमारे अमेरिका में दोस्तों ने भी हमें यही बात बतलाई है और पूरी दुनिया की रिसर्च और तहकीक भी यही है। चुनाचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई, तो यही फ़ैसला हुआ कि जो लोग उस मुकाम पर हैं जहाँ वबा फैली हुई है, उनको यही हुक्म दिया जाए वो उस जगह पर रहें, वो उस जगह से नकल व हरकत मत करें, और जो लोग तंदुरुस्त हैं वो वबा वाले इलाक़ा में मत जाएं। यही है लॉकडाउन, यही है एहतियात। और ये बात तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से भी साबित है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युरदन्न मुमर्रजुन अला मुसहिहिन, वबा फैल चुकी हो तो जो शख्स मरीज़ है उसको तंदुरुस्त लोगों में ले जाने से परहेज़ किया जाए, और जो लोग तंदुरुस्त हैं वो भी उसके पास आने से कुछ वक्त एहतियात करें, जब तक उससे वबा का हमला ख़त्म नहीं हो जाता और वो सही होना नहीं शुरू हो जाता। जब वो सही होना शुरू हो जाए फिर लोग उसकी तीमारदारी के लिए भी जाए। ये चीज़ें बाज़ लोग कहते हैं ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। मेरे भाइयों, ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं, ये असल तवक्कुल है। तवक्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया कि अपने ऊँट को बांधो और फिर तवक्कुल करो। आप एहतियात करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। आप अपनी छुरी को तेज़ रखें और उसके काटने का जो अमर है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द करें। ये है असल तवक्कुल। मैं कहता हूँ कि इंसान एहतियात भी ना करे और कहे कि मेरा ये तवक्कुल है, ये तवक्कुल किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हमारी दुआओं में या जो हम औराद वज़ाइफ पढ़ते हैं उनमें भी आज असर नहीं है। वो असर क्यों नहीं? क्योंकि हमारा अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा नहीं, मुकम्मल तवक्कुल नहीं, या वो औराद और वज़ाइफ पढ़ने का तरीक़ा हमारा जो किताब व सुन्नत है उसके मुताबिक नहीं, किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि असल खैर तो किताबुल्लाह में है और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है, और इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है। इंसान की ज़िंदगी बिल आखिर ख़त्म होने वाली, और जो वायरस फैला हुआ है इसमें कोई पता नहीं कि कोई शख्स कब चला जाए। तो बेहतर है कि हम अपने अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करें और जितना भी हो सके हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को थामें। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल हो। इंसान उस वक़्त अल्लाह ताला की रहमत से दूर चला जाता है। दूर क्या,
वो अल्लाह की फटकार का मुस्तहिक ठहरता है जब वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से दूर हो जाए। आज हमारी दुआओं में इसीलिए असर नहीं। ताबईन, फुकहा, मुहद्दिसीन, सहाबा वो कोई विर्द करते थे, वो फौरन असर करता था। क्यों? तरीका किताब व सुन्नत के मुताबिक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन कामिल। आप देखें हज़रत अबान, हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, हदीस उनको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही बयान फरमाई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई शख्स सुबह के टाइम 3 दफ़ा पढ़ ले बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम, और अगर कोई शख्स शाम को ये विर्द 3 दफ़ा पढ़ ले, अगर दिन को पढ़ेगा तो शाम तक उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, और अगर शाम को पढ़ेगा सुबह तक कोई जहरीली चीज़, कोई आफत, कोई वबा, कोई परेशानी उस पर असर अंदाज नहीं होगी। चुनाचे हज़रत अबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस लोगों को बयान करते थे। जैसा कि हमारी मजलिस है खुतबा जुमा की, हदीस बयान की, कुछ दिन गुज़रे, उन लोगों में से एक शख्स हज़रत अबान से मिला जिसने आपकी ज़ुबान से ये हदीस सुनी थी, और वो बड़ा मुताज्जिब और हैरान होकर देख रहा था कि इस शख्स ने ये हदीस भी बयान की और आज ये फालज के मर्ज़ में मुब्तला है। तो हज़रत अबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके देखने से ये समझ गए शायद ये तंज़िया अंदाज से मुझे देख रहा। अब फरमाने लगे, आप देख रहे हैं और मुझे समझ है आप किस वजह से बड़े गौर से मुझे देख रहे हैं। अल्लाह की कसम, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बरहक है और आप जो फरमाते हैं बिल्कुल बेऐन ही होता है। असल वजह ये थी कि जिस दिन मुझे फालज हुआ मैं ये दुआ पढ़ना भूल गया था। आप देखें कितना यकीन है और कितना अल्लाह पर भरोसा है और कितना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताल्लिक़ उनका यकीन है कि जो आप फरमाते हैं बिल्कुल वही होता है। हज़रत कबीसा इब्ने मखारिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप बूढ़े हो गए और मदीना से दूर रहते थे, पहाड़ों में, पहाड़ की चोटी के ऊपर आपका घर था और आपको नमाज के लिए वहाँ से उतरकर, और काफ़ी एक गहरा नाला था उससे गुज़र के आगे जाना पड़ता। आपके घर में आपकी बिनाई भी ख़त्म हो गई, बूढ़े हो गए, और आपके घर में कोई ऐसा मर्द नहीं था जो आपको नमाज के लिए मस्जिद में ले जाए। जब बारिश हो जाती तो आपके लिए बहुत दिक्कत होती, क्योंकि नाले में पानी बहुत ज़्यादा होता जो इंसान के सर से भी ऊपर जाए। तंदुरुस्त आदमी तो उस पानी से बिनाई वाला और ताकत वाला तो गुज़र सकता था, लेकिन जो बीमार आदमी है और उसकी नज़र भी सही है, उसकी जान जाने का भी ख़तरा था। चुनाचे बड़े परेशान थे। एक दिन चले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता हूँ इसका हल क्या। हदीस सही है और इमाम अहमद की किताब मुस्नद अहमद में मौजूद है।
चुनाचे आप चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नज़र कमज़ोर है, मैं बूढ़ा हूँ, बदन भी इतना कभी नहीं और लाठी से चलता हूँ, बिनाई ख़त्म है। जब बारिश हो जाती है मुझे नाले से गुज़रने से बहुत डर लगता है, जान जाने का भी ख़तरा होता है। आप मुझे इजाज़त फरमाएं, ऐसी हालत में मैं नमाज अपने घर में पढ़ लिया करूँ। मसला दरियाफ्त करने के लिए आए, किताब व सुन्नत का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने उनकी बात सुनी और उनका जो मकसूद था, सवाल था, उसका जवाब देने से पहले आपने उनकी हौसला अफजाई फरमाई कि भाई जो बंदा एक मसला किताब व सुन्नत का दरियाफ्त करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए किसी जगह पर चल के जाता है, उसकी फजीलत क्या है। आप लोग भी खुतबा जुमा सुनने के लिए आए हैं, मस्जिद में मसाइल सुनने के लिए आए हैं, ये फजीलत आपको भी हासिल है। जो भी नेकी की बात सुनने के लिए यहाँ आया है, ये फजीलत उसको भी हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, कबीसा मुझे ये बतलाओ, जब आप आ रहे थे रास्ते में घर मकानात थे? फरमाया, हाँ या रसूलल्लाह, वादियाँ थी, दरख्त हाँ थे, पहाड़ वो भी थे, रेत के ज़र्रात वो भी मौजूद थे। फरमाया, मा मररत बिहजरिन वला शजरिन वला मदरिन इल्ला इस्तगफर लक। जब तू आ रहा था वो मकानात, वो हजर, वो पहाड़, वो रेत के ज़र्रात तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे थे कि जो बंदा नेकी की बात सुनने के लिए जाता है, ज़मीन के ज़र्रात, मकानों की ईंटें, एक एक चीज़, दरख्त उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। कितनी बड़ी फजीलत है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कबीसा, इज़ा सल्लैतल फ़ज्र फ़कुल सलासन सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही तो आफ़ा मिनल अमा वल फ़ालिज। ए कबीसा, जब नमाज फ़जर पढ़ ले, किसी से हम कलाम होने से पहले 3 दफ़ा पढ़ना सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। ये विर्द करना, ये वजीफ़ा पढ़ना है। आपकी ज़िंदगी में बिनाई ख़त्म नहीं होगा, आपको ज़िंदगी में फालिज नहीं होगा। ये वजीफ़ा पढ़ने से हज़रत कबीसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बिनाई ख़त्म हो चुकी थी। फरमाते हैं, जब मैं वापस आया तो मैंने इस विर्द को फिर जारी किया यकीन के साथ कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जो आप कलाम करते हैं वो आपका कलाम नहीं, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही होती, वो अल्लाह का हुक्म है। अल्फाज आपके हैं, ज़ुबान आपकी है, अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, हुक्म अल्लाह का। फरमाते हैं, जब मैंने पढ़ना शुरू किया फिर मेरी बिनाई वापस लौटी और मेरी नज़र इतनी तेज़ हुई कि जवानी के आलम में भी इतनी तेज़ हुई। मेरे भाइयों, ये क्यों था? अल्लाह के ऊपर यकीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि ये यकीन था कि जो आप फरमाते हैं वो अल्लाह की तरफ से है और वो हक और सच है।
आज हम ये दुआएं तो पढ़ रहे हैं, वो असर क्यों नहीं करती? इसलिए कि हमारा अल्लाह पे भरोसा, एतिकाद और तवक्कुल नहीं। बस सिर्फ हम खाली ज़हन होते हैं, दिमाग में कोई तसव्वुर कंसेप्ट नहीं होता, बस हम अमल कर रहे। जब इंसान आमिल हो किसी चीज़ का, उसके जहन में एक नीयत हो, उस चीज़ का तसव्वुर हो, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर हो, अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तसव्वुर हो, फिर ये दुआएं, औज़ाफ़, वज़ाइफ ये सब मुअस्सिर होंगे और इनका असर हम देखेंगे। इसीलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्रील अमीन सहाबा की मजलिस में सहाबा को दीन सिखलाने के लिए आए थे और आपसे सवाल कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे थे। एक सवाल ये था, मल एहसानु या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, एहसान क्या? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। आप इबादत इस तरह करें, नमाज इस तरह पढ़ें, रोज़ा इस तरह रखें, हज इस तरह करें, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल वो इबादत है। वो इबादत कैसे हो? जब आप कर रहे हो, आपके जहन में ये तसव्वुर हो कि मैं अपने अल्लाह को देख रहा। और अगर ये तसव्वुर ना बन सके, कम अज़ कम ये तसव्वुर ज़रूर हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये अकीदा होगा, ये सोच होगी, ये नज़रिया होगा, तब हमारी इबादत मकबूल हो, तब हमारा पढ़ा हुआ वजीफ़ा तीर निशाने पर लगेगा। हम पढ़ेंगे, उसी वक़्त असर होगा। आपने देखा होगा बाज़ लोग किसी मरीज़ को दम करते हैं, उसी वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा दे देता। और बाज़ दफ़ा वही कलाम एक आम शख्स पढ़ रहा होता है, लेकिन मरीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या है? यही है कि जो जिसके पढ़ने में असर है, उसका अपने अल्लाह पर यकीन मज़बूत है, उसका अपने अल्लाह से नाता मज़बूत होता है, उसकी ज़ुबान में इतना असर होता है कि वो पढ़ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी ज़ुबान की तासीर की वजह से मरीज़ को शिफा देते हैं। और जो पढ़ रहा होता है वो बिज़ाहिर तो बड़ा नेक व पारसा होता है, लेकिन बातन उसका सही नहीं, उसका अपने अल्लाह से नाता मजबूत नहीं होता। वो उस वक़्त जब दम कर रहा होता है, किसी के लिए दुआ कर रहा होता है, वो इस बात से खाली होता है, अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। मेरे भाइयों, ये सुन्नत है, ये सुन्नत रसूल है, यही असल किताब व सुन्नत। इन अय्याम में हमें अपने अल्लाह की किताब पर ईमान लाने की ज़रूरत है, अपने यकीन को मज़बूत करने की ज़रूरत है, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत की ज़रूरत है, और आपकी सुन्नत को इस तरह समझने की ज़रूरत है कि जो आपने फरमाया वो आपके ज़ुबान से तो ज़रूर निकला, लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम। ये चीज़ हम में नहीं है। जब ये बात आ जाएगी, फिर क्या होगा? फिर होगा
मन युतिअल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कि भाई इसने किताबुल्लाह को समझा है, अल्लाह की इताअत की है, अल्लाह के रसूल की इताअत की है, इसने किताबुल्लाह को समझा है, इसने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत को समझा। आप क्या हैं, किस लिए आए हैं, आप जो फरमाते हैं वो क्यों फरमाते हैं, उन अल्फाज के पीछे ताकत क्या है। जब ये समझ आ गई, उसका हशर अल्लाह ताला अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालेहीन के साथ, और उसको बेहतरीन साथ नसीब होगा, वो उसका हशर बेहतरीन लोगों के साथ होगा। मेरे भाइयों अजीज़ों, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। वो शख्स कामयाब है, कामयाब तरीन है जिसको ये समझ आ जाए और उसका हशर अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालेहीन के साथ हो जाए। और ये ख्वाहिश इंसान कब रख सकता है, जब वो सुन्नत को इस तरह समझेगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के दिल में इस चीज़ की बड़ी ख्वाहिश होती थी। ये बात भी याद रखना कि सबसे बड़ी नेमत ये है इंसान को जन्नत में अल्लाह का दीदार नसीब हो जाए। वो दीदार भी तब ही नसीब होगा जब हमारी कैफियत ये हो, हमारा अपने अल्लाह से नाता मजबूत होगा। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले जन्नत से पूछेगा, तुम लोग मुझ पे राज़ी हो? हाँ या अल्लाह राज़ी है, तूने हमें जन्नत दे दी। वक़द आतैतना मा लम तुअति अहदम मिनल आलमीन, हमें जन्नत दी है जो दूसरे लोगों को नहीं दी। अल्लाह फरमाएंगे वइंदी अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, इससे भी बेहतरीन चीज़ है। कहेंगे या अल्लाह तू मजाक करता है? अल्लाह तो मजाक नहीं करता। फरमाया मजाक नहीं कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चेहरा अक़दस से हिजाब हटाएंगे और अहले जन्नत को अपना दीदार करवाएंगे। वो उस वक़्त जितने खुश होंगे जन्नत भी उनको भूल जाएगी। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। मैंने एक मुकालमा पढ़ा, इस चीज़ की हमें इन लम्हात में, इन घड़ियों में ज़रूरत है। एक मुकालमा मदीना यूनिवर्सिटी में हो गया। उस वक़्त चांसलर शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह थे। तालिब इल्मों का एक तालिब इल्म ये कह रहा था कि अल्लाह ताला की बड़ी नेमत जन्नत है, बंदे को इबादत करनी चाहिए जन्नत के हुसूल के लिए। दूसरा कह रहा था नहीं, जन्नत के हुसूल के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करनी चाहिए। चुनाचे उनका मुकालमा, ये मुबासा शेख इब्न बाज़, शेख सालेह उसैमीन, फौज़ान जो बड़े बड़े उस वक़्त के उलमा थे उनके पास पहुँचा। उन्होंने उस तालिब इल्म को हक पर करार दिया जिसने ये कहा था कि इबादत अल्लाह की रज़ा के लिए हो। भाई अल्लाह राज़ी हो जाएगा, जन्नत ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, जन्नत में तो चला जाएगा। बाज़ ऐसे लोग होंगे जिनको सिर्फ एक दफ़ा दीदार होगा, बाज़ ऐसे होंगे जिनको 2 दफ़ा, साल में 1 दफ़ा, हफ्ते बाद, और बाज़ ऐसे लोग होंगे वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, हर लम्हा हर घड़ी अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार कर रहे हो। तो उन्होंने फरमाया कि ये शख्स हक पर है। मैं कहता हूँ
और बाज़ अहले इल्म ने भी ये बात लिखी है कि अल्लाह के दीदार से भी एक बड़ी नेमत है, वो है कि किसी शख्स को जन्नत में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में मकान मिल जाए। हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी थे, इस चीज़ से वाकिफ़ थे। बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमे ख़ास है, आपके लिए तहज्जुद का पानी रखते थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर कहा, जैसा बंदा अपने खादिम से खुश होता है, मालिक आका, फरमाया कबीसा मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह ताला आपको दे देगा। फरमाया असअलू का मुराफ़त कता का फिल जन्नत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जन्नत में आपके पड़ोस में मकान चाहता। अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी कोई है? फरमाया सुम्मा ज़ाका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस इबारत का तर्जुमा इस तरह किया करता हूँ, उन्होंने कहा मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ा कर, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में मेरे पड़ोस में मकान अता फरमाएंगे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर तहज्जुद गुजार हुए, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पाबंदी। अगर हम सुन्नत के पाबंद होंगे हमें जन्नत भी मिलेगी, जन्नत में अल्लाह का दीदार भी मिलेगा और जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में महल भी मिलेगा। लेकिन अगर हम सुन्नत से ही दूर हुए, किताबुल्लाह से ही दूर हुए, हमारा अल्लाह पर सही यकीन ना हुआ, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने रसूल तो मान लिया, लेकिन आपसे वैसी मोहब्बत नहीं हुई जैसा कि मोहब्बत का हक था। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, हमने तो अपने खालिक की भी कदर नहीं की। मेरे भाइयों, अल्लाह की कदर का भी ये दौर है और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, आपकी सुन्नत के साथ मोहब्बत का भी वक़्त है। अभी वक़्त है, अभी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदा रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये ना हो कि बस हम आपको रसूल तो माने लेकिन हम आपकी बात, आपकी सुन्नत, आपके तरीक़ा से कोसों दूर हो। एक शख्स नाम नेहाद मुसलमान था और एक यहूदी का झगड़ा हो गया। यहूदी का कहना यह था कि ये ज़मीन मेरी है और नाम नेहाद मुसलमान का कहना यह था कि ये ज़मीन मेरी है। फ़ैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनी और आपने फ़ैसला यहूदी के हक़ में कर दिया। बाहर निकले, उस शख्स ने कहा जो नाम नेहाद मुसलमान था, उसने कहा कि मैं अपना मुद्दा सही पेश नहीं कर सका, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे हक़ में फ़ैसला कर दिया। आओ हम उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चलते हैं। चुनाचे वो हक़ पे था यहूदी, उसने कहा ठीक है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाज़े पे चले गए, दरवाज़ा खटकाया, आप बाहर आए, फरमाया एक फ़ैसला लेके आए हैं। आपने बैठक का दरवाज़ा खोला, दोनों को बिठाया, हाँ भाई बतलाओ
नाम नहाद मुसलमान कहने लगा फ़लाँ जो किता अराज़ी है उसके बारे में हमारा इख्तिलाफ़ है, वो ज़मीन तो असल मेरी है और मैं ही उस पर काबिज़ हूँ, लेकिन ये यहूदी मेरे साथ तनाज़ा बना रखा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ बोलने लगे। उस यहूदी ने कहा, जनाब अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं एक बात कहूँ आपसे। फरमाया बोलो। उसने कहा कि जिसको आप अपना पैगंबर मानते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मेरे हक़ में ये फ़ैसला कर दिया हुआ। आपका चेहरा मुतग़य्यर हो गया, सुर्ख़, गुस्से में आ गए। आपने उससे तस्दीक की नाम नहाद मुसलमान से, भाई ये बात ऐसे ही है? उसने कहा हाँ, लेकिन आप मेरी बात को समझें। आपने फरमाया ठहर जाओ, आती भी किताबिल्लाह यक़ज़ी बैनकुमा, मैं अल्लाह की किताब ले आऊँ और आपके दरमियान में फ़ैसला करता हूँ। आप अंदर गए, तलवार उठाई और आके नाम नहाद मुसलमान के गले पे आपने तलवार मारी और उसका सर तन से जुदा कर दिया। वहाँ आपने एक जुमला इरशाद फरमाया था तलवार मारते हुए, ये जुमला उस यहूदी ने नकल किया। क्या कहा? हाज़ा क़ज़ा उमरा लिमन लम यरज़ा बिक़ज़ाए रसूलिल्लाह, जो शख्स रसूलुल्लाह के फ़ैसला पर राज़ी नहीं होता उसके बारे में उमर का फ़ैसला यही है कि उसकी गर्दन जो है वो तन से जुदा कर दी जाए, उसको दुनिया में ज़िंदा रहने का हक़ ही नहीं। मेरे भाइयों, आज हम सुन्नत रसूल को छोड़कर हमारे बुज़ुर्गों ने ये इरशाद फरमाया, इमाम अबू हनीफ़ा ने, इमाम शाफ़ी ने, मालिक ने, अहमद ने, फलां ने ये इरशाद फरमाया। हमारा सुन्नत से नाता कमज़ोर है और अपने बड़ों की बातों से नाता मजबूत है। हमारी दुआओं में, हमारे वज़ाइफ पढ़ने में, अज़कार करने में इसीलिए असर नहीं है, हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, खैर किताबुल्लाह में है, बेहतरीन सीरत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात के वर्क लेकर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आकर तौरात के औराक पढ़ना शुरू कर दिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पास मौजूद थे। उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, सकिलत का सवाकिल, तेरी माँ तुझे गुम पाए, उन्ज़ुर इला वजह रसूलिल्लाह, आप जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस को देखें, आपका चेहरा मुतग़य्यर हो रहा था गुस्से से। कुरान होते हुए ये तौरात की तिलावत कर रहा, नीयत तो उनकी ठीक थी। ये नीयत तो नहीं थी हज़रत उमर फ़ारूक की कि आपके दौर में तौरात का हुक्म चलना चाहिए। वैसे अल्लाह की किताब थी, उसकी तिलावत शुरू की। शायद उन्होंने कोई मसला देखा हो जो कुरान के मुताबिक था, इसलिए और आपकी तिलावत कर रहे थे। क्या नीयत थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना हमें यकीन है कि नीयत हज़रत उमर फ़ारूक की सही थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यर हो गया। उस मौका पर आपने फरमाया, ए उमर, अगर आज साहिब तौरात मूसा भी आ जाए, लो बदालकुम मूसा हय्यन लमा वसअहु इल्ला इत्तिबाई, तू तौरात पढ़ रहा है, अगर आज साहिब तौरात भी आ जाए वो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा करे। यही वजह है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, लेकिन वो उम्मती नबी होंगे, उनके फ़ैसले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान मजीद की रोशनी में होंगे। जनाब ईसा उस वक़्त इंजील का निफाज नहीं करेंगे, किताब व सुन्नत का निफाज करेंगे।
और इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे और फरमाएंगे इस उम्मत का ये शर्फ है कि इसका इमाम इन्हीं में से होगा। इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। हालांकि नबी नमाज पढ़ाता है, वो नमाज क्यों नहीं पढ़ाएंगे? इसलिए कि वो उम्मती नबी होंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, ये है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत। आइए हम किताब और सुन्नत की मंजिलत को समझें। आइए हम ये चीज़ समझें कि किताबुल्लाह को हमने कैसे मानना है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत कैसे करनी है। जब हम किताब और सुन्नत की बात करें, हमारे जहन में तसव्वुर क्या होना चाहिए, इस चीज़ की कमी है। इसको समझने की ज़रूरत है। भाइयों, दीन में तफक्को हासिल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत को समझ कर इन पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।